हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, दीज वर्ड्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वर्ड्स मैंने इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं। एंटिक लिखा गया है, इसका मतलब होता है पुराना या प्राचीन। तो अगर आप देखो ऑप्शन सी, देखो मॉडर्न यहाँ पर लिखा गया है, जो कि इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है, मॉडर्न आधुनिक। तो इसका यहाँ पे अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है एम्पलीफाई, यानी कि बढ़ाना। अगर किसी का बढ़ोतरी करते हैं, संख्या यानी ज़्यादा करना, तो इंक्रीज या मैग्नीफाई का वही अर्थ होता है। बट यहाँ पर अगर आप देखो ऑप्शन डी, यानी कि घटाना, कम करना, डिमिनिश, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एस्ट्यूट लिखा गया है, इसका मतलब होता है चतुर या चालाक। तो इंटेलिजेंट, क्लेवर एक जैसे वर्ड है। श्रूड का मतलब भी चालाक होता है। बट यहाँ पे ऑप्शन सी अगर देखो फुलिश लिखा गया है, जो कि इसका यहाँ पे ठीक अपोजिट यहाँ पे देखने को मिला है। कवेटस लिखा गया है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है लालची। तो यहाँ अगर आप देखो तो ग्रीडी का मतलब भी लालची होता है, पॉजेसिव, जेलस। तो यहाँ पे हम लोग कंटेंट को चूज करेंगे। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। तो यहाँ पे कवेटस का हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लिखा गया है अबेस। इसका मतलब होता है शर्माना, यानी कि लज्जित करना। तो यहाँ पे डिस्ट्रेस, इनकरेज, इनकरेज यहाँ पे लिखा गया है, किसी के मनोबल को बढ़ाते हैं, उत्साहित करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो ब्लिक लिखा गया है, इसका मतलब होता है बेरंग, सुना सुना बोलते हैं जैसे। तो मायूस के अर्थ में ये वर्ड यूज किया गया है। तो बैरन, हार्श, कोल्ड, चीयरफुल। तो यहाँ पे ठीक अपोजिट देखने को मिला है, चीयरफुल, खुश या पर्सन, खुशनुमा जिसे बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग चूज कर लेंगे। फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है कन्वेनियंट, यानी कि सुविधाजनक। तो यहाँ पे कन्वेनियंट का एक्सेसिबल, यानी कि जो आसानी से जिसका पहुंच हो। तो यहाँ पे कंफर्टेबल, आरामदायक, तो ये भी नहीं होगा। हैंडी भी नहीं होगा। यहाँ पे अपोजिट अगर आप देखो यहाँ पे, तो इनकन्वेनियंट हो जाएगा और सुविधाजनक। यहाँ पे कन्वेनियंट का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे। कंसोलिडेट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है पक्का करना, कह सकते हो मजबूत करना, या संगठित करना, या मिलाकर जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक करना। तो स्ट्रेंथन, यूनिट, कंबाइन, कंबाइन वही और वर्ड हो गया यूनिट। तो सेपरेट करना, इसका अपोजिट आप देख सकते हो, अलग अलग करना, विभक्त करना, सेपरेट करना। तो ऑप्शन डी जो है इज योर करेक्ट ऑप्शन। कंसोलिडेट का यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। कैलेमिटी फ्रेंड्स कहा जाता है, कैलेमिटी क्राइसिस को भी कहा जाता है, कह सकते हो संकट, कोई मुसीबत। तो डिजास्टर, आपदा, मिसफॉर्चून का भी वही अर्थ होता है, विपत्ति। बट यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन थर्ड ट्रिम्फ लिखा गया है, जीत या विजय जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कैलेमिटी का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पे ट्रिम्फ। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ जो लिखा गया है स्टीम लिखा गया है। तो इसका क्या अर्थ होता है, जैसे हम लोग आदर बोलते हैं, सम्मान देना, मान मर्यादा। तो इसका ये हिंदी होता है। तो ऑनर या रिस्पेक्ट तो वैसा ही वर्ड है, वैल्यू वैसा ही वर्ड है। ऑप्शन थर्ड अगर आप देखो डिसरिस्पेक्ट, अपमान। तो यहाँ पे हम लोग जो इसका अपोजिट चूज करेंगे वो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, यानी कि कमी। डेफिशिएंसी, शॉर्टेज या लैक, ये सारे एक तरह के वर्ड हैं। बट यहाँ पे हम लोग एबंडेंस को चूज करेंगे। राइट ऑप्शन एबंडेंस होगा, ज़्यादा या काफ़ी, मात्रा। तो स्कार्सिटी का यहाँ पे एबंडेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ लिखा गया है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान, थकावट, वेरीनेस, टायर्डनेस, लेजीनेस। ये वर्ड लगभग सिमिलर है। वेरीनेस का मतलब भी वही अर्थ होता है, थकान, थकावट। बट फटीग का यहाँ पे अगर आप देखो एनर्जी लिखा गया है, ऊर्जा, ताकत। यहाँ पे फटीग का यहाँ पे अपोजिट वर्ड ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो फिडेलिटी लिखा गया है, जिसको भरोसा, विश्वास, वफादारी हम लोग बोलते हैं। तो लॉयल्टी वैसा ही वर्ड है। फेथफुलनेस, बिट्रेल या डिवोशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिट्रेल जो लिखा गया है, जिसको विश्वासघात बोलते हैं,
या धोखा बोलते हैं। तो इसका ठीक अपोजिट यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे लिखा गया है बिट्रेल। हैम्पर रुकावट पैदा करना, अड़चन पैदा करना। यहाँ पे हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है बाधा पहुंचाना, ब्लॉक करना। तो राइट ऑप्शन हम लोगों का, जैसा कि यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे पिक कर सकते हो, असिस्ट करना, सहयोग देना, सहारा देना। तो ऑप्शन थर्ड जो है हैम्पर का, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो हेरेटिक लिखा गया है फ्रेंड्स। तो इसका क्या अर्थ होता है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, कह सकते हो विधर्मी कहा जाता है जो धर्म विरोधी होता है या धर्म का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पे स्केप्टिक, रिवेल या डिसेंटर ये तो नहीं होगा। यहाँ जो लिखा गया है बिलीवर, यकीन करने वाला या भरोसा करने वाला, जो कि ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि कौन सा वो वर्ड जो है जो कि पॉसिबल है। ये तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड हमें एंटोनिम्स देखना है, तो यहाँ पे बिलीवर हो जाएगा। इंटिमिडेट करना, किसी को डराना, धमकाना, फ्राइटन करना या थ्रेटन करना, धमकी देना, तो ये तो होगा नहीं। या बुली करना, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में लिखा गया इनकरेज करना, हौसला बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, जो कि इसका यहाँ पे अपोजिट वर्ड है। बाकी थ्रेटन का मतलब धमकी देना, फ्राइटन का मतलब डराना, भयभीत करना। तो ऑप्शन सी जो है इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा गया है फ्रेंड्स, इंसिपिड लिखा गया है, तो इसका मतलब बेस्वाद होता है, या कह सकते हो डल, सुस्त इस सेंस में, लो एनर्जी के सेंस में। तो यहाँ पे डल, फ्लेवरलेस, लाइवली या वीक। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग लाइवली को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसका अर्थ अगर आप देखो रोचक हो गया इस सेंस में, रोचक या कह सकते हो तीक्ष्ण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस्वाद, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इंट्रिकेट, जो चीज़ पेचीदा है, जटिल है, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स, डिटेल्ड, सिंपल, इलेबोरेट। तो यहाँ पे इलेबोरेट तो नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब भी वही अर्थ होता है। तो यहाँ पे सिंपल को हम लोग चूज करेंगे, जो चीज़ साधारण सा है, सामान्य सा है। तो यहाँ पे इंट्रिकेट का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इमेंस कहा जाता है बड़ा, या कोई चीज़ विशाल है, बड़ा। तो यहाँ पे लार्ज, इनॉर्मस, इनॉर्मस का भी मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग टाइनी को चूज करेंगे, छोटा, टाइनी। तो यहाँ पे इमेंस का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा टाइनी। इम्पियस, तो फ्रेंड्स इम्पियस कहा जाता है यानी कि जो चीज़ पवित्र नहीं है, पियस का यहाँ पे इम्पियस, अपवित्र। विक्ट, अनगॉडली, रिलीजियस, डिसरिस्पेक्टफुल। तो यहाँ पे हम लोग रिलीजियस को चूज करेंगे, या धार्मिक कह सकते हो, पवित्र कह सकते हो। तो यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे ऑप्शन सी जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेव लिखा गया है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है दुष्ट, हम लोग जिसे बोलते हैं गुलाम बोलते हो, कपटी मनुष्य। जैसे रोग यहाँ पे जो लिखा गया है, इसका मतलब कपटी होता है। तो यहाँ पे जेंटलमैन हो जाएगा, इसका विलन नहीं होगा, उसका भी अर्थ वही होता है दुष्ट। तो यहाँ पे नेव का यहाँ पे अपोजिट होगा जेंटलमैन, नेक आदमी। तो ऑप्शन बी जो कि करेक्ट ऑप्शन है। लिस्टलेस, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा गया है लिस्टलेस, तो जिसे कह सकते हो यहाँ पे जो लिखा गया है उदासीन, बेपरवाह या बेखबर। तो यहाँ पे वीक, डल, लेथार्जिक। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा गया है, तो यहाँ पे हम लोग राइट ऑप्शन एनर्जेटिक को चूज करेंगे, जो कि इसका अपोजिट है। एनर्जेटिक जो ऊर्जा से भरा हुआ है, ऊर्जावान, जोशीला या फुर्तीला। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। एम्यूज करना, एम्यूज मन बहलाना, एंटरटेन करना, मनोरंजन करना, ये अर्थ होता है। तो एंटरटेन, डिलाइट या चीयर, ये सारे वर्ड्स एक तरह के वर्ड हैं। बट बीच में यहाँ पर अगर आप देखो सेकंड ऑप्शन बोर करना, यानी कि कह सकते हो उबाना या थकाना। तो ये जो कि इसका अपोजिट है, ऑप्शन सेकंड जो कि राइट ऑप्शन है। फ्रेंड्स आगे यहाँ पे लिखा गया है मर्की, अंधेरा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है। वैसे इसका एक और भी मीनिंग उदास भी इस सेंस में भी कहा जाता है।
तो यहाँ पे अंधेरा यानी कि डार्क, डीम, क्लियर, ग्लूमी। ग्लूमी तो यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हो, जो चीज़ साफ है, स्पष्ट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे रिमॉर्स लिखा गया है। तो इसका जो मतलब होता है मलाल, जैसे अपने भाषा में बोलते हैं मलाल या पछतावा, पछताना, आत्मग्लानि। तो रिग्रेट, गिल्ट, सेटिस्फेक्शन, अपॉलजी। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।